उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी को प्रकाट्य तथा वैतरणी एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार सतयुग में एक नाड़ीजंग नाम का दैत्य था, जिसका मूर नाम का पुत्र बड़ा बलशाली और डरावना था। इस मूर दैत्य ने भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। भयभीत देवता भगवान शंकर की शरण में गए अपनी समस्या लेकर के, और मूर दैत्य के अत्याचारों से हम सभी देवता बहुत परेशान हैं और अपनी जान बचाने के लिए मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहा। भगवान शंकर ने कहा, आप सब लोग भगवान विष्णु के पास जाइए, वही कुछ समस्या का समाधान निकालेंगे। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर जागे। देवताओं ने उनसे मूर दैत्य के अत्याचारों को से बचाने की प्रार्थना की तथा बताया कि उसने हमें स्वर्गलोक से भी निकाल दिया है। देवताओं की करुण पुकार सुनकर श्री हरि बोले, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है तथा उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, सूर्य आदि के स्थान पर अपना अधिपत्य कर लिया है। देवता बोले, श्रीहरि, कभी तो वह सूर्य बनकर प्रकाश करता है तो कभी मेघ बनकर स्वयं ही बारिश करने लगता है और अजय बन बैठा है। यह सुन भगवान विष्णु ने कहा, आप सब लोग चंद्रावती नगरी जाइए। सभी देवता तथा विष्णु जी चंद्रावती को चल पड़े। उस समय मूर युवसेना के साथ में युद्ध कर रहा था। अनेकों दैत्य शस्त्रों को धारण कर देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, परंतु देवता उनके सामने ना ठहर सके। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध में उतरे। दैत्य उनके साथ भी युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेकों दैत्यों को मार दिया, लेकिन मूर अभी भी भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने में लगा रहा। भगवान के छोड़े बाण उसके लिए पुष्प के समान फूलों की वर्षा करने लगे। आपस में मल्ल युद्ध भी हुआ, फिर भी वह नहीं हारा। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कैसे हुआ देवी उत्पन्ना का प्रकाट्य? जब बहुत सालों तक युद्ध चलता रहा तो भगवान विष्णु विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, जो कि 12 योजन लंबी थी। उसके अंदर प्रवेश कर गए, जिसका एक ही द्वार था। वहाँ पर विष्णु भगवान योग निद्रा में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर मारने को तैयार हो गया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई। उसने मूर से युद्ध करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार देवी उत्पन्ना का प्रकाट्य हुआ। विष्णु भगवान ने दिया वरदान। भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागे तब सारी बातों को जानकर उस देवी से बोले, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी, पूजी जाएंगी। आज से प्रत्येक एकादशी पर मेरे साथ आपकी भी पूजा होगी। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। अतः विष्णु जी का ही अंश है उत्पन्ना एकादशी। शुभ योग। 5 योग उत्पन्न हो रहे हैं। प्रीति योग, नंबर 2 आयुष्मान योग, 3 दुष्पर योग, 4 अमृत सिद्धि योग, नंबर 5 सर्वार्थ सिद्धि योग। पारण समय 21 नवंबर 2022 को सुबह 6:48 से 8:55 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का फल। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, उन्हें सभी तीर्थों के फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति मोह माया जाल से छूट जाते हैं तथा विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करते हैं।